सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे जनूबी अमेरिका के एक मुल्क अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना, जिसे अमूमी तौर पर अर्जेंटाइन रिपब्लिक कहा जाता है, ये मुल्क जनूबी अमेरिका का दूसरा जबकि दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क कुल 23 सूबों और एक खुद मुख्तार शहर ब्यूनस आयर्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, कहा जाता है कि यूरोपियों के अमेरिका में दाखिले से कबल यहाँ कुछ खाना बदोश कबाइल रहा करते थे। ये खाना बदोश खेती बाड़ी करने और मिट्टी के बर्तन बनाने में खासे माहिर हुआ करते थे। 16वीं सदी के आगाज से पहले ही यूरोपी मशरक को जाने वाले रस्तों की खोज लगाते इस नई दुनिया में आ पहुंचे थे। यूरोपियों में सबसे पहले यहाँ हिस्पानवी लोग पहुंचे थे। यही वजह थी कि स्पेन वालों ने जनूबी अमेरिका के तकरीबन सभी ममालिक को अपनी मलकियत करार देते हुए कब्जे करने शुरू कर दिए और अपनी 9 आबादियां भी कायम करने लगे। अर्जेंटीना में हिस्पानवियों ने अपनी आबादी बसाने के लिए दरियाए पराना के किनारे एक किला आबाद किया। ब्यूनस आयर्स के मुकाम पर हिस्पानवियों ने अपनी पहली मुस्तकिल आबादी 1536 में कायम की, जिसे मुकामी खाना बदोशों ने तबाह कर दिया। ताहम हिस्पानवियों की जानब से इस शहर को 1580 ईस्वी में दोबारा बसाया गया था। यही इलाका जहां आज का अर्जेंटीना आबाद है। हिस्पानवी अफ्रीकी गुलामों को यहां खेती बाड़ी के लिए अफ्रीका से लाया करते थे, जो यहां पर बसना शुरू हो गए। आगे चलकर इनके बच्चों, मुकामी कबाइल और हिस्पानवियों के खानदान जो यहां बस चुके थे, यहां पर मुस्तकिल आबाद हो गए। अब यहां मजमूई तौर पर कुल आबादी का 1/3 ब्यूनस आयर्स में आबाद हो गए थे। बाकी आबादी भी हिस्पानियों के कायम करदा छोटे बड़े शहरों में मुंतकिल होने लगी थी। 1776 में ब्यूनस आयर्स शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इसी के साथ ही ये शहर जनूबी अमेरिका में एक तजारती मरकज के तौर पर दुनिया के सामने उभरा और बड़ी बड़ी ताकतों की नजरों में आने लगा। 1806 और 1807 में बरतानवी हुकूमत ने अर्जेंटीना को अपने कब्जे में लेने के लिए यहाँ 2 बार हमले भी किए, मगर दोनों बार बरतानवियों को यहाँ से नाकामी का सामना करना पड़ा। बरतानवी अफवाज के हमले के साथ ही मुकामी आबादी ने आजादी का नारा बुलंद किया और देखते ही देखते आजादी की तहरीक में लोगों का मुसलसल इजाफा होता रहा। अब एक तरफ मुल्क की आजादी चाहने वाले हो चुके थे और दूसरी तरफ हिस्पानवी बादशाहत के वफादार थे। इस वक्त अर्जेंटीना और पैराग्वे पर हिस्पानवियों का ही कब्जा था। जब आजादी की तहरीक चली तो अर्जेंटीना आजादी के मतवालों, जबकि पैराग्वे का इलाका हिस्पानवी बादशाहत के वफादारों के पास चला गया। आजादी इनकलाब के इन्हीं सालों में पैराग्वे पर भी अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया। पैराग्वे ने स्पेन से अपनी आजादी का ऐलान 1811 में कर दिया था, मगर ये एक दहाई का अरसा कुछ अजीब तरह से गुजरा। हिस्पानवी हुकूमत का जोर खत्म होते ही मुकामी लीडरों ने 1813 में स्पेन से आजादी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया, मगर यह ऐलान करना हिस्पानवी वफादारों और आजादी के मतवालों के दरमियान खाना जंगी की एक वजह बन गया। चंद साल बाद 9 जुलाई 1816 के रोज हिस्पानवी हुकूमत ने अर्जेंटीना की आजादी को तस्लीम कर लिया, जबकि पैराग्वे को अर्जेंटीना से आजादी 1842 में मिली थी। 1875 में यूरोप से आने वाली गैर मुल्की सरमायाकारी से अर्जेंटीना में ज़राअत का नक्शा बदलने लगा। तकरीबन 1 सदी गुजरने के बाद दोबारा से वहां कानून की बहाली मुमकिन हुई। 1880 से 1929 तक का दौर अर्जेंटीना की खुशहाली का दौर कहलाया जाता है। यही वो दौर था जब अर्जेंटीना दुनिया के 10 अमीर ममालिक में शुमार होने लगा था। दूसरे ममालिक से लोग हिजरत करके अर्जेंटीना पहुंचने लगे। अब एक तरफ मुहाजिरीन की आमद से आबादी में इजाफा हो रहा था, दूसरी तरफ सेहत के मराकज कायम हो रहे थे, जिनकी वजह से शरह अमवात में भी कमी आ रही थी। मजमूई तौर पर मुल्की आबादी में 5 गुना इजाफा हुआ।
जबकि इसी दौर में मईशत 15 गुना मजबूत हुई। पहली जंग अजीम में अर्जेंटीना का गैर जानिबदार रहना भी अर्जेंटीना की मईशत मजबूत होने की एक बड़ी वजह साबित हुई। 1930 में अर्जेंटीना पर फौजी हुकूमत का कब्जा हो गया। फौजी हुकूमत ने अगले 10 सालों के लिए मुल्क में जारी तरक्याती कामों को रोककर अर्जेंटीना को कई दहाइयां पीछे ला खड़ा किया। दूसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका था, मगर इस बार भी अर्जेंटीना गैर जानिबदारी का ही मुजाहरा कर रहा था और उसने ऐसा किया भी। 1946 में दोबारा सदारती इंतखाबात हुए और अमेरिका से सफारती ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हुए। अब मुल्क के हालात ऐसे होने लगे जैसे 2002 से पाकिस्तान के हो चुके थे। कभी कहीं पर बम धमाका होता तो कहीं मुखालफिन सियासतदानों को अगवा करके हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता। ये सब इसलिए हो रहा था कि अर्जेंटीना रूस से अपने ताल्लुकात खत्म कर ले या अर्जेंटीना को एक ऐसा हुक्मरान मिले जो जब भी मुंह खोले अमेरिका का बोले। अर्जेंटीना मुआशी लिहाज से दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। कर्जों की शिद्दत में इजाफा और पैसों की कदर में कमी रोज का मामूल बन गया था। एक तरफ मुल्क के हालात ऐसे थे और दूसरी तरफ फाकलैंड अर्जेंटीना के हाथों से निकल चुका था। वहां बरतानवी अफवाज ने 1982 में अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। रिश्वत सतानी अर्जेंटीना की जड़ों में बैठ चुकी थी। ये वो वक्त था जब अर्जेंटीना में कोई भी सदर इंतखाबात के जरिए मुंतखब होता, मगर मुल्क की सूरत हाल देखते ही खुद मुस्ताफी हो जाता। 1990 में मुल्की करेंसी पैसों को डॉलर से जोड़ दिया गया, मगर बैरूनी कर्जों के दबाव और मुल्क की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होने की वजह से डॉलर और पैसों का बनाया गया ये रिश्ता 2002 में टूट गया। इस वक्त अर्जेंटीना का तकरीबन मुआशी दिवालिया निकल चुका था। आपको बताता चलूं कि यही वो दौर था जब सिर्फ 2 हफ्तों के मुख्तसर अरसे के दौरान अर्जेंटीना के 5 सदर बदले जा चुके थे। ये वो वक्त था जब लोग बैंकों में अपने जमा करवाए पैसे भी निकलवाने से कासिर हो चुके थे, क्योंकि हुकूमतें वक्त चाहती थी कि किसी तरह मुआशी बहरान को कम किया जाए। दिसंबर 2002 में बैंकों से पैसे ना निकलवाने वाली पाबंदी तो खत्म हो गई थी, ताहम हुकूमत ने इसी के साथ कुछ प्लानिंग भी की। इंतहाई बेकदरी का शिकार मुल्की करेंसी का फायदा उठाते हुए हुकूमत ने सनती तरक्की पर तवज्जो दी, दरामदात को कम करके बरामदात को बढ़ाया। तिजारती खसारा कम हुआ और मुआशी तरक्की में तसलसल कायम हुआ। कर्जों के निजाम को बेहतर बनाया गया। IMF के कर्जे सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर वापस करने शुरू कर दिए। 2010 में अर्जेंटीना ने हम जिन्स परिस्तों को शादी के हकूक देते हुए क़यामत की एक बड़ी निशानी को पूरा कर दिया। अर्जेंटीना आज भी मुआशी तरक्की और अफराते ज़र का शिकार है। अर्जेंटीना एक एटमी ताकत नहीं। यही वजह है कि अर्जेंटीना के हालात हमारे मुमालिक से आज भी कदरे बेहतर हैं। अगर आप फुटबॉल से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं, तो यकीनन आप इस मुल्क के अजीम सरमाए यानी लियोनेल मेसी के नाम से जरूर वाकिफ होंगे। मेसी जो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का कैप्टन और तकरीबन पिछली 1.5 दहाई से स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब की जानब से भी खेलता है, जिसकी वजह से स्पेन ने इसे हिस्पानवी शहरियत से भी नवाज रखा है। अर्जेंटीना में फुटबॉल एक बहुत ही पसंदीदा खेल के तौर पर खेली और देखी जाने वाली खेल है। अर्जेंटीना 2 बार फीफा वर्ल्ड कप का फातेह और 2 बार रनर अप भी रह चुका है। जबकि हैरानगी की बात यह है कि फुटबॉल को इस मुल्क की कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि इस मुल्क की कौमी खेल का एजाज पाटो को हासिल है। ये एक अजीब तर्ज की खेल है जिसे आप पोलो और बास्केटबॉल का मजमुआ भी कह सकते हैं। घोड़ों पर बैठकर 4-4 अफराद की टीमों के दरमियान ये मैच खेला जाता है। 1953 से पाटो को अर्जेंटीना की कौमी खेल का एजाज हासिल है। बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और हॉकी मजीद वो खेले हैं जो इस मुल्क में बहुत ही शौक से खेली जाती हैं। अर्जेंटीना के शहरियों ने सैकड़ों एजाजात सिर्फ खेलों की सूरत में अपने मुल्क को दिलवा रखे हैं। अर्जेंटीना में तालीम की शरह 97% के करीब है, जबकि इंसानों की उम्र इस मुल्क में औसतन 76 साल के करीब है।
अर्जेंटीना में इंसानों की सेहत के हवाले से 1,22,000 के करीब डॉक्टर्स अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि सेहत के हवाले से अर्जेंटीना का शुमार तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में किया जाता है। इस मुल्क की सरकारी जुबान का दर्जा हिस्पानवी जुबान को हासिल है और हिस्पानवी जुबान बोलने वालों के हवाले से ये मुल्क दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क माना जाता है। हिस्पानवी जुबान के अलावा यहाँ दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अतालवी है, जिसे मुल्क की आबादी का तकरीबन 15 लाख के करीब लोग बोलते हैं। 10 लाख के करीब अफराद इस मुल्क में अरबी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 4 से 5 लाख जर्मन जुबान बोलने वाले अफराद भी यहाँ आबाद हैं। ब्यूनस आयरस को इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। लातीनी अमेरिका के अमीर तरीन शहरों में शुमार होने वाले इस शहर की आबादी 1,30,00,000 अफराद के करीब है। इस शहर की बंदरगाह भी इस शहर की मुआशी तरक्की की एक बड़ी वजह मानी जाती है। यूरोपीय सकाफत के भरपूर असरात के बाइस इसे जनूब का पेरिस या जनूबी अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। +54 अर्जेंटीना का कॉलिंग कोड है और .AR इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। इस मुल्क की करेंसी को पैसो कहा जाता है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी के 66% लोग कैथोलिक मजहब के मानने वाले और 10% प्रोटेस्टेंट मसीही लोग हैं। 21% लोग अपने मज़हब से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, जबकि 1% यहूदी और 1% मुस्लिम यहाँ आबाद हैं और 1% के करीब ही दीगर मज़हब के मानने वाले लोग भी यहाँ बसते हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क में 4 लाख के करीब मुसलमान भी आबाद हैं, जबकि माना जाता है कि इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद तकरीबन पूरी आबादी का 5% यानी तकरीबन 20 लाख के करीब आबाद है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद यहाँ आकर बसी थी। यही वजह है कि लातीनी अमेरिका का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भी अर्जेंटीना को ही माना जाता है। लातीनी अमेरिका में सबसे बड़ा रेल का निजाम भी इसी मुल्क के पास है। यहाँ पर 36,966 किलोमीटर लंबाई पर रेल की पटड़ियां बिछाई जा चुकी हैं। मुल्क के 23 सूबे और खुद मुख्तार शहर ब्यूनस आयरस इसी रेल के निजाम से मुंसलिक हैं। 2,31,374 किलोमीटर पुख्ता सड़कों का जाल इस मुल्क में बिछाया जा चुका है। इस मुल्क के हर सूबे के दारुल खिलाफा में एक एयरपोर्ट लाजमी तौर पर मौजूद है। हवाई सफर इस मुल्क में आमदोरफ्त का एक बेहतरीन जरिया माना जाता है। इस मुल्क में मौजूद एयरपोर्ट्स की तादाद 166 के करीब है, जबकि इस मुल्क में 8 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स अपनी उड़ान भरती हैं। दीगर कई एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल होने के बावजूद भी अब गैर मुल्की परवाजों के लिए कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजरने के बाद भी यह मुल्क लातीनी अमेरिका की तीसरी बड़ी मुआशी ताकत जबकि जनूबी अमेरिका की दूसरी बड़ी मुआशी ताकत है। इस मुल्क की मईशत के पीछे कुदरत के इस मुल्क को अता किए गए खजाने, अवाम का आला तालीम हासिल करना और सनतों का वो क़याम है जो आज से कई दहाइयां पहले इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। अर्जेंटीना दुनिया की 20 बड़ी मुआशी ताकतों यानी G20 का रुकन मुल्क भी है। अर्जेंटीना का शुमार सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की एक्सपोर्ट के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्री और ज़राअत के शोबे से इस मुल्क को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। गोश्त, मकई, गंदम, सूरजमुखी का बीज, सोयाबीन, शहद, ज्वार, माल्टे और कद्दू की एक्सपोर्ट के हवाले से ये मुल्क अपना बहुत बड़ा नाम रखता है। जबकि जिंक, चांदी, सोना, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम और गंधक दीगर वो कीमती धाते हैं जो इस मुल्क की सरजमीन के नीचे दफन है, जिन्हें निकालकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अर्जेंटीना की मईशत में 3% किरदार सियाहत के शोबे का भी माना जाता है। 2017 के आदादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क में 57 लाख गैर मुल्की अफराद सियाहत की गर्ज से आए थे, जिससे इस मुल्क ने $22 बिलियन इकट्ठे किए थे।
सियाहत के शोबे से इस साल 6,71,000 अफराद जुड़े रहे थे। जनूबी अमेरिका में सबसे कम दर्जा हरारत और सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भी इसी मुल्क में पाया जाता है, क्योंकि इस मुल्क के शुमाल में गर्मियों का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहता है। यहाँ सर्दियां बहुत ही कम आती हैं। वस्ती अर्जेंटीना में गर्मियों का मौसम गर्म और तूफान बारिश भी लाते हैं। सर्दियां निस्बतन यहाँ सर्द ही होती हैं, जबकि जनूब की जानब हल्की गर्मियां और सर्दियां सख्त बर्फबारी वाली होती हैं। जनूबी इलाकों में नवंबर से फरवरी तक दिन 19-19 घंटों का होता है और मई से अगस्त तक रातें तवील हो जाती हैं। अर्जेंटीना के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो कहा जाता है कि इस मुल्क का नाम एक लातीनी लफ्ज अर्जेंटम से निकला है, जिसका मतलब चांदी है। इस मुल्क में चांदी की भी बहुतात है। जब यूरोपी यहाँ आबाद हुए तो उन्होंने इस सरजमीन को लैंड ऑफ सिल्वर का नाम दिया था। यही वजह है कि लातीनी जुबान में अर्जेंटम से नाम बदलकर अर्जेंटीना बन गया, जिसका मतलब चांदी की सरजमीन ही है। 1913 में अर्जेंटीना की अवाम दुनिया की 10वीं अमीर तरीन कौम मानी जाती थी, मगर करप्शन, रिश्वत, स्मगलिंग और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की कशीदगी की वजह से आज इस कौम को दुनिया की 54वें नंबर पर अमीर तरीन कौम माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक अर्जेंटीना में आज भी औसतन एक इंसान एक हफ्ते में 20 घंटे रेडियो सुनने में सर्फ कर देता है। अर्जेंटीना में औसतन माहाना तनख्वाह 21,000 पैसों से कुछ ज्यादा है। अर्जेंटीना में जिस टाउन में मेसी रहता है, हुकूमत ने वहां के वालिदैन को अपने बेटों का नाम मेसी रखने पर पाबंदी आयद कर रखी है। सरकार का कहना है कि जब तक मेसी जिंदा है तब तक इसके इलाके में कोई दूसरा मेसी नहीं कहलाया जा सकता। ये बात जानकर भी आपके इल्म में शायद मजीद इजाफा होगा कि अर्जेंटीना ने दुनिया को कई साइंसदान दिए। फिंगरप्रिंट की शिनाख्त के लिए बनाया जाने वाला सबसे पहला आला भी अर्जेंटीना के ही एक शहरी ने बनाया था। दुनिया में पहली बार हेलीकॉप्टर की परवाज का सहरा भी अर्जेंटीनन शहरी के सर जाता है। डोमिंगो ल्यूटा, जिसने पहली बार मसनूई दिल की मदद से एक इंसान की जान बचाई, दरअसल ये भी अर्जेंटीना का ही एक शहरी था। रेड ओवन बर्ड इस मुल्क का कौमी जानवर है। अर्जेंटीना पाकिस्तान से 15,656 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान इस मुल्क से 8 घंटे आगे है। पाकिस्तान और अर्जेंटीना के सफारती ताल्लुकात 1951 में कायम हुए थे। इस्लामाबाद में अर्जेंटीना की एम्बेसी से वहां का वीजा हासिल करके पाकिस्तानी अर्जेंटीना में जाने के अहल हो जाते हैं। अर्जेंटीना में 30 नेशनल पार्क्स हैं। अर्जेंटीना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गंदम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। अर्जेंटीना ही दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने 1920 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का आगाज किया था। दरियाए पराना इस मुल्क का सबसे लंबा दरिया है। अर्जेंटीना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। दोस्तों, ये थी अर्जेंटीना के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।